4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई। दुख देवे दुख होत है, सुख देवे सुख होत। सुख दो ना दादा, दूसरे का भला करो ना, दूसरे का परमार्थ करो ना। यदि कोई दुखी है, कोई परेशान है, हो सकता रात्रि में किसी को अटैक आ जाए, अचानक किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए, अचानक कोई बीमार पड़ जाए और आपके पास साधन है, व्यवस्था है, तो तुरंत गाड़ी लेकर के उस घर में चला जाना और उसको बिठा करके अस्पताल तक पहुंचा देना। तो आप इंसान हो, और गाड़ी घोड़ा होने के बाद किसी दुखी की आप यदि मदद नहीं कर सकते हो तो आप इंसान नहीं, हैवान हो। पहले के समय में राक्षसों के सींग हुआ करते थे तो पहचान थी, अब वो समय नहीं है। अब तो भाव अच्छा है, इंसान है, भाव खराब है तो हैवान है। जमाना बदल रहा है साहब। बहनों भाइयों, आज आखिरी है, जमाना बदल रहा है। अब आदमी कभी सपने में सोचा था साहब, ईमानदारी बताओ, अपन सब सनातनी है, अपन सब हिंदू है, कभी सपने में सोचा था कि आने वाला समय ऐसा आ जाएगा कि आदमी इतनी इतनी दाढ़ी बनाएगा, पैंट पहनेगा तो फटा पैंट पहनेगा तो वही फैशन हो जाएगी? कभी सोचा था क्या? हमारे सनातन में फटे वस्त्र पहनना, फटे वस्त्र चढ़ाना, फटे वस्त्र का सिंहासन करना अपशकुन माना जाता कि नहीं माना जाता है? क्यों पंडित जी? फटे वस्त्र पहनना अपशकुन है, पर आज जमाना बदल गया। दुकान पे जाकर के पूछता आदमी, वो फटे वाला दे, 4 जगह से, जितना फटा हो उतना फैशन है। और जमाना बदल रहा है। और लोग कहते, कई लोग क्या कहते, अरे साहब नहीं नहीं, जमाने के साथ चलना चाहिए, जमाना जैसा रहेगा वैसा चलोगे तब तो लोग आपकी पूछ करेंगे। जमाने के हिसाब से चलोगे तो 10-15 साल के बाद बाजार में नंगा कर देगा जमाना। जमाने के हिसाब से नहीं चलना है साहब, समय के हिसाब से नहीं चलना है साहब, सत्य के हिसाब से चलना है, शास्त्र के हिसाब से चलना है। हमें जमाने के हिसाब से हम क्यों चलें? जमाना हमारे हिसाब से चलता है, पता है आपको क्यों? आपसे बीच में शायद कहा है, जमाना हमारे हिसाब से इसलिए चलता है कि यह भारत देश विश्व को शांति का संदेश देने वाला देश है। क्यों बोलते हो? ये भारत देश अध्यात्म की जननी है। हम भारत देश ही विश्व को सिखाते हैं। और बावले मत बनना, कभी मथुरा वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार काशी जाते हैं तो आपको पता है विदेश के लोग धोती कुर्ता पहन करके और गिरिराज जी की हाथ में माला रख करके परिक्रमा कर रहे हैं। विदेश के लोग, उनसे पूछा क्यों? आपका देश इतना विकसित है, इतना बड़ा देश है, इतना धनाढ़ देश है, आप वहाँ छोड़ करके यहाँ माला लेकर के परिक्रमा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब धनाढ़ देश है, मकान अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, दौलत अच्छी है, पर शांति नहीं है हमारे देश में। शांति कहाँ है? शांति केवल भारत में है, दूसरे कोई देश में नहीं है। भक्ति कहाँ है? भक्ति केवल भारत में है और कोई दूसरे देश में नहीं है। इसलिए कहा जाता है भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान माता की। अरे मत बोलना, वो माता थोड़े हैं, भारत ही माँ है। संसार के देशों में किसी देश को माँ नहीं कहा जाता और भारत को माँ कहा जाता। तो ये माँ का शब्द का बहुत खतरनाक है। माँ, ये माँ को हल्के में मत लेना। नारी गर्भ धारण करती है, 9 महीने के बाद
गर्भ संसार में बालक आता है, वो बालक पहले रोता है माँ 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 माँ। वो शब्द माँ सुनती है, बस वो माँ के शब्द से नारी के स्तनों में दूध आ जाता है। कैसे? वो माँ शब्द सुन करके आ जाता है। जब दांत न था तब दूध दियो, अब दूध दियो है तो अन्न भी देगा। देत सदा पशु पक्षिन को वो, देत सदा पशु पक्षिन को वो, कीट पतंगों को देत सदा। देता कि नहीं देता? पशु पक्षिन को देता है, कीट पतंगों को देता है। फिर क्यों सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आए। फिर क्यों सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आए। जान को देत जहान को देत, जहान को देत वो तो को भी देगा। फिर क्यों सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आए। आपसे कह दिया है, पुराना समय पेट भरने के लिए चिंता करता था भाई बहनों, आज पेट भरने को चिंता नहीं कर रहा है, नेत भरने को लोग चिंतित हैं। पेट तो भरा गया है पर नीयत नहीं भरा रही है, इसलिए आदमी बावले हो रहे हैं। तो नेत कहाँ भराएगी? कितना दोगे? जितना दोगे। एक हो तो 10 की इच्छा है, 10 हो जाए तो 1000 की इच्छा है, 1000 हो जाए तो 1 लाख की इच्छा है, 1 लाख हो जाए तो 10 लाख की इच्छा है, 10 लाख हो जाए तो फिर करोड़ पे पहुंच जाएगी। इच्छा करते 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 नियत खत्म नहीं होगी पर ये शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए आइए ना भगवान की शरण में, माला ले लीजिए, माँ नर्मदा के तट में बैठ जाइए। 24 घंटे में ज़्यादा ना हो 1 घंटे हरि नाम जपिए।